हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपको वोकेशन जो पोयम है उसका एक्सप्लेन करके बताऊंगी। ये वोकेशन है। वोकेशन मीन्स होता है पेशा, व्यवसाय। ओके। तो आज ये रविन्द्रनाथ टैगोर का पोयम है जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बच्चे के रूप में यह बताया है कि अगर वे बच्चे होते तो वो क्या करते, है ना। जैसे कि एक बच्चा जो है वो स्कूल जाता है और रास्ते में कुछ लोगों को देखता है, जैसे कि फेरी वाला फेरी बेचता है, गार्डनर गार्डन में खुदाई करता है। तो इन सबों को देख करके उसको भी इच्छा होती है कि काश में ये होता। तो इसी के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बच्चे की भावना को व्यक्त करने की कोशिश की है कि एक बच्चा कैसे जो है अपनी इच्छा व्यक्त करता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्या दिया है, पहले भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि इस लाइन का मतलब है कि ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मेनी पीपल एट वर्क। आप अपने घर के आप अपने मार्केट जाते हो या स्कूल जाते हो तो रास्ते में बहुत सारे लोग आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। इन पेयर्स, जोड़े में दिखाई देते हैं। सॉरी, इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड। अब आपको अपने पेयर्स में मतलब अपने जो साथी आपके साथ बैठे हैं उनके साथ आपको डिस्कस करना है कि आप क्या चीज़ देखते हो, है ना। देन रीड दिस पोएम, तब इस पोएम को पढ़िए और इसको आप अपने दोस्तों के साथ ज़ोर ज़ोर से भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। व्हेन द गोंग साउंड 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाई आवर लेन। जब सवेरे की घंटी 10 बजे की होती है और 10 बजता है, बेल बजती है, तो मैं अपने स्कूल के लिए चल देता हूँ। अपने लेन से हो करके अपने स्कूल में निकल जाता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। और पर डे मैं हॉकर्स को, फेरी वाले को चूड़ियाँ, क्रिस्टल की चूड़ियाँ कहते हुए मैं चिल्लाते हुए सुनता हूँ, है ना। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड he must take, no place he must go to, no time when he must come home। मतलब क्या कह रहा है कि इसमें वो बच्चा यह कह रहा है कि उनके पास, जो फेरी वाले हैं, उनके पास घर जाने की कोई जल्दी नहीं है, है ना। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो जल्दबाजी में है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक। और ऐसा कोई रोड भी नहीं है जिसको उसी रोड पे इनको जाना है, अवश्य ही उसी रोड पे इनको जाना है। इनके लिए कोई रोड भी निर्धारित नहीं है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और कोई जगह भी नहीं है ऐसे निश्चित कि इनको निश्चित उसी जगह पर जाना है ना। नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम, और इनका घर आने का भी कोई समय निश्चित नहीं है। ठीक है। आई विश आई वेयर ए हॉकर। मैं सोचता हूँ, मैं यह सोचता हूँ, मैं कल्पना करता हूँ कि काश मैं भी एक फेरी वाला होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और मैं अपने दिन को पूरी तरह से रोड पे बिताता। और चिल्लाते रहता, बैंगल क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ सोने, क्रिस्टल की चूड़ियाँ, ये कह के मैं भी पूरे दिन सड़क पे रहता और उनकी तरह मैं भी चिल्लाता रहता। ठीक है। नेक्स्ट है, वेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई केम बैक फ्रॉम द स्कूल। यहाँ पे क्या है देखिए, जब शाम के 4 बजते हैं तो मैं अपने घर से, स्कूल से घर वापस आता हूँ, तो उस समय में क्या देखता है वो, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डन डिगिंग द रोड। और मैं पर डे एक घर से एक गार्डनर को देखता रहता हूँ कि घर के दरवाजे से गार्डनर को देखता हूँ कि वो डिगिंग करता रहता है, मतलब ज़मीन की खुदाई करता रहता है। हमेशा उसको ग्राउंड को खोदते हुए मैं देखता रहता हूँ। ही डज वाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड। वह अपनी कुदाल से जो कुछ भी मन में आता है वो करता रहता है। ही स्वेल्स हिज क्लॉथ्स विथ डस्ट, नो बडी टेक्स हिम टू टास्क। कोई क्या कहता है, उसके जो कपड़े होते हैं ना वो डस्ट से सने होते हैं, लेकिन कोई भी उसे टास्क के बारे में, उसके काम के बारे में पूछने वाला नहीं होता है। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, यदि वो सूरज में दिन भर खड़ा भी रहता है या बरसात में भीग भी जाता है तो भी उसको कोई बोलने वाला नहीं होता है, कोई उसके टास्क के बारे में पूछने वाला नहीं होता है। आई विश आई वेयर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। क्या होता है, मैं भी ये सोचता हूँ कि काश मैं भी एक माली होता, है ना, गार्डनर होता, माली होता, और हमेशा ज़मीन को मैं खोदता रहता और कोई भी व्यक्ति मुझे रोकने वाला नहीं होता। ऐसी मेरी इच्छा है ना। वो लड़का बोलता है। जस्ट एज इज गेट डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। जब जैसे ही अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है और मेरी माँ मुझे बेड पर भेजती है, रात में मुझे बिस्तर पर जाने के लिए बोलती है,
आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। तो उसी समय क्या देखता हूँ, मैं अपनी खिड़की से बाहर यह देखता हूँ कि जो वॉचमैन होता है, वो निरीक्षण करने वाला जो व्यक्ति होता है, वह टहलता रहता है, ऊपर और नीचे, है ना, वॉकिंग करता रहता है। उसको मैं विंडो से अपने देखता हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है, द लेन इज़ डार्क एंड लोनली। जो रास्ता है वो पूरी तरह से अंधेरा है और सियापा छाया हुआ है, कोई भी उस रास्ते पर नहीं है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक ए जायंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। और जो स्ट्रीट लैम्प होता है ना, जो गलियों में जलने वाले बड़े बड़े लैम्प होते हैं, है ना, लाइट होती है, वो ठीक उसके सर के ऊपर जल रही है ना। जायंत, बड़ा सा जो रोशनी है, वो लाइट है, वो उसके सर के ऊपर जल रहा है। विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, और उसकी एक आंखें भी लाल है ना। और उसके सर पे, मतलब कि वो लाल बत्ती जो है ना, वो उसके सर पे हमेशा जलती रहती है उस वॉचमैन के। और वॉचमैन ऊपर नीचे इधर से उधर टहलता रहता है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन एंड वॉक्स विथ हिज शैडो ऑन हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। अब क्या होता है कि वॉचमैन का जो है ना, वो स्विंग्स, उसके लालटेन जो हाथ में लिया रहता है, वो इधर उधर झूलता रहता है, और वो उसी लालटेन के साथ, है ना, इधर से टहलता रहता है, और उसकी जो शैडो है, परछाई है, वो साइड से साइड बनती रहती है। एंड नेवर वंस, और वो कभी भी अपने लाइफ में बिस्तर पर नहीं जाता है। ठीक है, आई विश आई वेयर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। मैं को सोचता हूँ कि काश मैं भी एक वॉचमैन होता, जो कभी भी और हमेशा मैं गलियों में ही रहता, मेरी रातें गलियों में ही गुजरती। चेसिंग द शैडोज विथ माई लालटेन, और मैं अपने लालटेन से अपनी क्या करता, अपनी परछाई का पीछा करता रहता, और मेरी रातें जो है गलियों पे ही बीतती रहती। काश मैं भी एक वॉचमैन होता। तो यह एक बच्चे का जो ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। किस तरह से कवि जो है एक बच्चे के मन की बात को इस पोयम के द्वारा बताना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चैनल पे बने रहिए। चैनल अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो क्या मैं तुरंत ही अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।